तो दोस्तों, हम सब ने बचपन से भारतीय पौराणिक कथाएं सुनी हैं, जिससे न सिर्फ हमें अपने देश का इतिहास पता चलता है, बल्कि इससे अच्छाई और बुराई की सीख भी मिलती है। लेकिन आजकल की जनरेशन ये सब भूलती जा रही है। इसलिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इंडियन सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहां अब महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की एक नई फ्रेंचाइजी शुरू हुई है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की एनिमेटेड मूवीज दिखाई जाएंगी। और अब इस सीरीज की पहली फिल्म महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हो चुकी है, जो कि एक लाजवाब मूवी है। यहाँ हमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और भगवान विष्णु के चौथे अवतार की कहानी दिखाई गई है। आज मैं महाअवतार नरसिम्हा फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। यानी लाखों साल पहले की, जब धरती पे कश्यप नाम के एक बहुत बड़े ऋषि मुनि रहते थे। उनकी कई पत्नियां थी, जिनसे महर्षि कश्यप ने हर तरह की प्रजाति को जन्म दिया था, जैसे इंसान, जानवर, देवता, दानव और भी बहुत कुछ। तो मूवी में हमें महर्षि कश्यप की एक पत्नी दिति दिखाई गई है, जो कि थोड़ी जिद्दी और बुरे स्वभाव की थी। उसे उस समय कोई बच्चा नहीं था। फिर एक शाम जब कश्यप अपनी पूजा में लीन थे, तब दिति को अचानक काम वासना जागती है और वो अपने पति को संभोग करके संतान देने के लिए जिद करती है। लेकिन महर्षि उसे मना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उस वक्त संभोग करने से जो बच्चा जन्म लेता है वो एक असुर यानी दानव बन सकता है। पर दिति उनकी बात नहीं सुनती और वो अपनी जिद पूरी कर लेती है। इसकी वजह से जब वो माँ बनती है तो उसे 2 राक्षस बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से छोटा बेटा था हिरण्याक्ष और बड़ा बेटा हिरण्यकश्यप। और ये दोनों ही भाई बहुत खतरनाक दानव थे। फिर वो दोनों शुक्राचार्य नाम के एक आदमी, जो कि असुर प्रजाति का गुरु था, उससे शिक्षा लेते हैं और बहुत ताकतवर बन जाते हैं। तब वो दोनों पूरे पाताल लोक को जीत लेते हैं। मतलब धरती के नीचे का वो हिस्सा जहाँ राक्षस रहते थे, उस पे अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद शुक्राचार्य उन्हें देवताओं के खिलाफ भड़काना शुरू करता है कि वो हमेशा असुरों के साथ अन्याय करते हैं और देवों के देव भगवान विष्णु राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पाताल लोक से बाहर निकलकर भूलोक पे आ जाते हैं और वो भगवान विष्णु के सभी भक्तों को परेशान करने लगते हैं। उन दोनों भाइयों को लगा था कि ऐसा करने पर विष्णु जी सामने आएंगे तो वो उन्हें हराकर खुद को महाशक्तिशाली घोषित कर देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी भगवान प्रकट नहीं होते। तब उन्हें सामने लाने के लिए हिरण्याक्ष भूदेवी मतलब पूरी धरती को गर्भोधक महासागर यानी ब्रह्मांडीय समुद्रों में डुबो देता है, जिससे सभी देवता परेशान हो जाते हैं। और वो इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से करते हैं, जो कि देवताओं से कहते हैं कि भूदेवी को इस मुश्किल से भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। तभी अचानक ब्रह्मा की नाक से एक छोटा सा सुअर प्रकट होता है, जो कि बाद में बहुत बड़ा और ताकतवर बन जाता है। ये था विष्णु जी का तीसरा रूप, वराह अवतार। फिर भगवान अपने इस नए रूप में गर्भोधक महासागर में जाते हैं और वहां से भूदेवी को निकाल लेते हैं। इसके बाद वो हिरण्याक्ष से लड़ाई करते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खा लेता है। तब वो अपनी सेना की मदद से सभी विष्णु भक्तों पे बहुत जुल्म करता है। लेकिन अब भी भगवान सामने नहीं आते, जिससे हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिलती। इस पर शुक्राचार्य बोलता है कि अगर उसे विष्णु भगवान को चुनौती देना है तो उसे खुद भी उनके जितना शक्तिशाली बनना होगा और शक्ति हासिल करने के लिए उसे ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। तब हिरण्यकश्यप एक पहाड़ पे जाता है और वहाँ एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करने लगता है। दूसरी तरफ स्वर्ग में इंद्रदेव इस बात से चिंतित थे कि हिरण्यकश्यप की बीवी कयाधु गर्भवती है। उन्हें ये डर था कि जब बाप इतना खतरनाक है तो उसका बेटा और भी भयानक होगा। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप अपना महल छोड़ के पहाड़ पे तपस्या करने जाता है तो इंद्र स्वर्ग से धरती पे आते हैं और कयाधु का अपहरण कर लेते हैं ताकि वो उसके बच्चे को मार सके। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिलते हैं, जो कि इंद्र को समझाते हैं कि एक अजन्मे बच्चे को मारना पाप है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो भी अपने पिता की तरह बुरा बने। और कयाधु एक अच्छी औरत थी, इसलिए उसका बच्चा भी अच्छा निकल सकता है। इसी वजह से इंद्र उसे छोड़ देते हैं और तब नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो उसे धर्म की शिक्षा देते हैं और भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। ये सारी बातें कयाधु के पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर करती है और वो जन्म से पहले ही भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। उधर हिरण्यकश्यप काफी लंबे समय से तपस्या कर रहा था, जिससे उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो पहाड़ में जम गया था। तभी उसकी उपासना से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आ जाते हैं और वो उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं।